गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। थक गई हूँ वैसे मैं बोल बोल के कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा तो टेंशन लो, थोड़ा सा तो सीरियस हो जाओ, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री का चैप्टर 2, चैप्टर 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चैप्टर 1 मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि आप लोगों को चैप्टर 1 लगा कैसा था। आज हम लोग चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, ठीक है। और वही बात है, दोबारा मैंने कि स्किप मत करना। आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करो, वहां से सीखते सीखते आओ, ठीक है। डायरेक्ट चैप्टर 2 पे जंप मत करना, ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। और मैंने कहा ही था कि हमें रटना नहीं है, हम लोग को समझना है, और समझने के लिए हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है, बीच में जंप नहीं किया जाता है। तो आपके चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। आपको नाम पढ़ के समझ में ही आ रहा होगा कि हम लोगों को इसमें पुराने लोगों के बारे में जानना है, पुराने लोगों के बारे में जानना है। बट हम लोग इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के आगे का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, कितनों को याद है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था। किसी को याद नहीं है, सब लोग सिर्फ मस्ती मस्ती कर रहे हैं, कोई क्लास पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम था वो था 2600 BCE से लेके 1900 BCE, ये उसका टाइम पीरियड था। फिर 1900 BCE से लेके 1500 BCE जो हमारा ये टाइम पीरियड है, इसको अननोन टाइम पीरियड कहा जाता है, क्योंकि जो हमारे हिस्टोरियंस है वो समझ ही नहीं पाए कि इस टाइम पे हुआ क्या, इस टाइम पे क्या चल रहा था। जो एंड था वो 1900 BCE में हो गया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया था अब तक। लेकिन फिर इतना साल तक क्या हुआ वहां पे, क्या क्या चीजें आगे चली, उसका किसी को समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं पता है कि क्या चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हुआ। ये जो मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ना, इस टाइम पे हमारे वेद वगैरह कुछ भी नहीं थे। क्योंकि हम लोग इस टाइम पे, अगर तुम लैंग्वेज देखो, हम लोगों ने वहां का राइटिंग के बारे में बात करी थी ना, उनका जो उनका राइटिंग मटेरियल था उसके बारे में बात करी थी, तो उनका जो लिखने का स्टाइल था वो एकदम अलग था। तो हम लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि क्या वहां उस टाइम पे वेद वगैरह थे या नहीं थे। ऑलमोस्ट नहीं थे। बट हमने वहां पे जो हमारे रिलीजियस पिक्चर्स होते हैं, जो हमारे रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, वो हमने वहां पर देखे हैं, उसके प्रमाण हमें मिले हैं कि वो लोग भी हाँ रिलीजियस थे। बट हम लोग को बुक्स का कुछ समझ में नहीं आया। और हो सकता है कि हाँ वहां पे बुक्स हो, बट मतलब वो जो बुक है शायद उसमें कुछ रिलीजियस लिखा हो, बट हम लोग उनको पढ़ ही नहीं पाए, तो हमें पता ही नहीं है कि उसमें क्या क्या था। अब बात आती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आया कौन, ठीक है। तो उनके बाद आए थे वैदिक एज। उसके बाद के टाइम पीरियड को हम लोग ने कहा है वैदिक एज, जो कि चला था 1500 BCE से लेके 600 BCE, काफी लंबा चला था ये, ठीक है। और इसमें हम लोग एक और डिवीजन कर लेते हैं। एक था लेटर वैदिक एज। वेद आप लोगों को पता है क्या होते हैं। ये चला था 1000 BCE से लेके 600 BCE। ये इसी के मतलब आगे का है। जो हम लोग ने बाद का जो वैदिक एज था उसको हमने नाम दे दिया है लेटर वैदिक एज, ठीक है। और ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। तो हाँ, मैं आपको पूछ रही थी, आपको वेदों का पता है, वेद क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो टेंशन मत लो, हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वेद वगैरह, ये सब कुछ इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अभी तक ये जो टाइम था ना, अभी तक आयरन उसको खोजा नहीं गया था, ठीक है। हम लोग इसके आने वाले टाइम को आयरन एज कहते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा आयरन का जो यूज था वो बढ़ गया था, ठीक है। तो इसके बाद आया था आयरन एज, जो है 600 BC से लेके
600 एडी। इस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं आयरन एज। तो अगर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, थोड़ा सा ज्यादा रश में मत जाओ, आराम से समझो, ठीक है। बहुत टाइम है हमारे पास बोर्ड तक का, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो चला 2600 से लेके 1900 तक, ठीक है। और जो ये वाला टाइम था 1900 से 1500, इसमें हम लोग को समझ ही नहीं आया कि क्या क्या हुआ, क्या क्या चल रहा था, मतलब कुछ आइडिया नहीं है इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, ये अननोन है, किसी को नहीं पता कि क्या हुआ है उस टाइम पे। फिर आता है वैदिक एज, जो चला 1500 बीसी से लेके 600 बीसी। और जो 1000 बीसी के बाद था उसको हम लोग ने लेटर वैदिक एज कह दिया बाद में। फिर 600 बीसी से लेके 600 एडी तक चला आयरन एज, ठीक है। ये था आपका डेट्स का। अब हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो भाई थोड़ा सा तो डेट देखना पड़ेगा, थोड़ा सा तो दिमाग में रखना पड़ेगा ना। अब हम लोग देखते हैं कि वैदिक पीरियड जो था, ये जो वैदिक एज हम लोग पढ़ रहे हैं, वैदिक टाइम जो पढ़ रहे हैं, ये आखिर था क्या, किस बला का नाम था ये, ठीक है। तो वो हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले तो जो वैदिक पीरियड था ना, ये वो वाला टाइम था जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद स्टार्ट हुआ था। हम लोग पढ़ते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो पहला सिविलाइजेशन है हमारे लिए, इंडिया के लिए वो पहला सिविलाइजेशन है। वहां पे लोगों ने बसना स्टार्ट किया था अच्छे से। फिर लेकिन वो खत्म हो गया था और उसके बाद काफी टाइम तक, मतलब कुछ सिविलाइजेशन के हमें वो चीज मिली नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया कि काफी टाइम तक वो लोग कहाँ गए, कुछ भी वैसा नहीं मिला, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों को डायरेक्ट जानने को मिलता है वैदिक पीरियड के बारे में। मतलब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो सिविलाइजेशन मिली वो मिली थी वैदिक पीरियड में, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस टाइम पे वैदिक सिविलाइजेशन जो थी वो आई थी एग्जिस्टेंस में। वैदिक सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, समझ रहे हो। अब ये वाला आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में, मैंने नहीं कहा था वैसे, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाजा लगाया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत किन किन वजह से हुआ था। किसको याद है बताओ, आपके पास टाइम है, जल्दी बताओ किसको याद है। तो जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसका एंड हुआ था, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि वहां पे फ्लड आया था, मतलब बाढ़ आई थी, बहुत लोगों ने कहा वहां पे सूखा पड़ गया था, बहुत लोगों ने कहा कि वहां पे आर्यंस ने इन्वेड कर दिया था, मतलब आर्यंस जो थे उन्होंने हमला कर दिया था। तो जिन लोगों ने कहा आर्यंस ने हमला किया था, ये बात पक्का है कि उन्होंने सिविलाइजेशन के ऊपर हमला किया था, बट हम लोग ये नहीं कह सकते कि कब हमला किया था, क्या वो हड़प्पन सिविलाइजेशन ही थी जिसके ऊपर हमला किया था, हम लोग को ये पक्का खबर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वैदिक पीरियड उसको कहते हैं जहां से आर्यंस का सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। आर्यंस जो थे वो रूरल गांव जैसा रहते थे, गांव के लोग थे, ठीक है। तो यहाँ से रूरल सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। देख रहे हो कहाँ अर्बन से रूरल पे आ गए। जो ये हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले थे वो लोग कैसे मजे से रहते थे, एकदम शहरों की तरह उन्होंने उसको बना रखा था। और ये देखो ये रूरल सिविलाइजेशन पे आ गए, इस्टेब्लिश्ड बाय आर्यंस, ठीक है। तो रूरल सिविलाइजेशन बनाई थी उन्होंने। फिर आते हैं टाइम पीरियड पे दोबारा से। तो टाइम पीरियड मैं बता ही चुकी हूँ, ये था 1500 से लेके 600 बीसी तक, ठीक है। ये हमारा टाइम पीरियड था। अब मोस्टली अब हम लोग आते हैं लैंग्वेज के ऊपर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उस टाइम पे लैंग्वेज बोली कौन सी जाती थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, बताओ किसको आंसर पता है। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट पढ़ ही नहीं पाए, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वहां पे कौन सा लैंग्वेज बोला जाता था। थोड़ा सा दिमाग हिलाओ अपना, थोड़ा सा दिमाग यूज करो, ठीक है। उसको ऐसे ही जंग मत लगने दो। वो वाला मूवी देखा है ना आप लोगों ने, 3 इडियट, अनयूज्ड ब्रेन्स, तो वैसा मत बनो, ठीक है। थोड़ा सा उसको हिलाओ। हम लोगों ने बोला था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा गया है, तो हम लोगों को नहीं पता कि वहां पे किस लैंग्वेज का यूज होता था।
अब मेरे को ये बताओ कि आप लोग क्या अंदाजा लगा सकते हो, वैदिक पीरियड में कौन सा लैंग्वेज यूज होता था? हाँ, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने कि वहां पे संस्कृत लैंग्वेज जो था वो यूज होता था। संस्कृत बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा पुरानी है, ठीक है, तो उसका यूज होता था। बट जो आज की संस्कृत है ना, जो हम लोग संस्कृत आज देखते हैं, उससे वो थोड़ी सी अलग संस्कृत थी। उसको हम लोग कहते हैं प्राका संस्कृत, उसका यूज होता था, ठीक है, प्राका संस्कृत का यूज करते थे वो। प्राका संस्कृत जो थी वो उनकी लैंग्वेज थी। ये याद रखना कि ये आज की संस्कृत से थोड़ी सी डिफरेंट थी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम क्या, फ्रॉम प्रेजेंट संस्कृत। ध्यान लगाओ बच्चों, ध्यान। टाइम दे रहे हो तो टाइम, मतलब अगर आप टाइम दे रहे हो तो टाइम का अच्छे से यूज करो, ठीक है। अब जो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन है ना, इसके दो टुकड़े हैं, मतलब दो हिस्सों में इसको बांटा गया है। वैदिक सिविलाइजेशन को दो भागों में बांटा गया। एक को हम लोग कहते हैं ऋग्वैदिक, जिनको मतलब ये वेद वगैरह में इंटरेस्ट है ना, उन लोग के लिए चैप्टर तो जन्नत है, जन्नत। बहुत मजा आएगा उनको, जिनको ये ऋग्वेद एंड ऑल में इंटरेस्ट है। जिनको नहीं है इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना है भाई, पेपर में मार्क्स लाने हैं, ठीक है। एक था ऋग्वैदिक पीरियड और एक था लेटर वैदिक पीरियड। बट अभी टेस्ट हो जाएगा तुम्हारा कितना ध्यान है क्लास में। बताओ लेटर वैदिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक था, जल्दी जल्दी बताओ, कितना ध्यान है आप लोगों का? ये था 1000 से लेके 600 BCE तक। और ये कब तक था? 1500 से लेके 1000 BC तक, ठीक है, समझ गए ना? अब इसको ऋग्वैदिक पीरियड क्यों कहा जाता है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे। आप लोगों ने ऋग्वेद का नाम सुना है? ऋग्वेद एक वेद है हमारा, जो कि ओल्डेस्ट वेद है। हमारे 4 वेद हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, बहुत क्या क्या लिखा गया है वो भी हम लोग देखेंगे। तो ऋग्वेद जो है वो एक वेद है और बहुत पुराना वेद है, उसको लिखा गया था इस टाइम पे, ठीक है। अब से अगर आपको कोई पूछे कि ऋग्वेद कब लिखा गया था, तो आप लोग बता पाओगे कि कब लिखा गया था, ठीक है। तो इस टाइम पे ऋग्वेद कंपोज किया गया था। आज पता नहीं शीट को क्या हुआ है, भाग रही है वो इधर से इधर, इधर से उधर, मतलब, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि कितने वेद थे। दोबारा आपका टेस्ट बताओ, कहाँ ध्यान है आपका, कितने वेद थे? तो 4 वेद थे। तो सबसे पुराना वाला इस टाइम पे बना लिया गया, तो अब जो बाकी के वेद थे वो बनाए गए थे इस टाइम पीरियड में। तो एक था सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये हमारे 4 वेद हैं, चारों वेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर का स्टार्टिंग है, ओके। आई होप आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा होगा, आगे का और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो हमारे हमारे जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये बनाए गए थे वैदिक टाइम पीरियड में, ओके। और पढ़ाई करो यार, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करो। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और ये अभी स्टार्टिंग है, हम लोग इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई लिखाई करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, IAS वाईएएस बनो। थैंक यू।